जनरल मुशर्रफ के दौर में ये एक साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहे, चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के भी सरबराह रहे, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब। इन्होंने किताब लिखी है जिसका अंग्रेज़ी में नाम है रिंग साइड। तो उसमें जनाब ने फरमाया कि बातें बहुत है, लेकिन जो चीज़ हमने करनी है मुख्तसर वक्त में वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी कि अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुफिया मुलाकात की थी। अमेरिकी सदर ने परवेज़ मुशर्रफ के ज़ोराने के दौरान वाशरूम जाने का फैसला किया। अगले ही लम्हे चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान भी वाशरूम पहुंच गए। दोनों के दरमियान 5 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान ने अमेरिका के सदर को यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दी जाएगी। हमारे मुल्क में सच सबको उस वक्त याद आता है जब कोई बंदा अपनी सीट पर ना रहे। ये तमाशा है। अब देखना ये भी है वो सच होता है या अपना ओहदा चले जाने के बाद कोई शख्स अपनी अहमियत जताने के लिए कोई बात कर देता है। ये पॉइंट भी नोट करने के काबिल है। एक कंट्रोवर्सी पिछले दिनों उठी है जिसके सारे किरदार मशकूक हैं। वो जो कहा है किसी शायर ने, क्या खूब कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है झूठ बोलो। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये एक साहब हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहे, चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के भी सरबराह रहे, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब। इन्होंने किताब लिखी है जिसका अंग्रेज़ी में नाम है रिंग साइड। ये उर्दू में भी इसका तर्जुमा आ रहा है। इसकी तकरीबन रूम में पेशावर में हुई है। तो उसमें जनाब ने फरमाया कि बातें बहुत है, लेकिन जो चीज़ हमने करनी है मुख्तसर वक्त में वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी कि अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुफिया मुलाकात की थी। कहाँ की थी अब आगे आपको ये बताते हैं। ये और दिलचस्प बात है। लिखते हैं कि अमेरिकी सदर ने परवेज़ मुशर्रफ के ज़ोराने के दौरान वाशरूम जाने का फैसला किया। अगले ही लम्हे चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान भी वाशरूम पहुंच गए। दोनों के दरमियान 5 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान ने अमेरिका के सदर को यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दी जाएगी। ये सारा मामला उस वक्त का है जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा मार्शल लॉ लगाकर, और उसके बाद अपनी टीम लेके आए। उसी टीम में ये साहब भी शामिल थे। अच्छा, इस दौरान ये वाक़या हुआ, बिल्कुल हुआ, कि बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया। ये भी दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प बात है कि अमेरिका का सदर पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तानी कौम से खिताब कर रहा है। उसमें एक फ़िक्रा कहा उन्होंने जिसका मफहूम ये था कि नवाज शरीफ को फांसी ना दी जाए। वो फ़िक्रा क्या था? ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, बेशक सदर हो, अमेरिका का सदर हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। और ये बात भी दुरुस्त है कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को फांसी देना चाह रहे थे। मुशर्रफ के जहन में किसी ने यह डाल दिया था कि फ़ौज ने पहले सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म को फांसी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। तो उससे एक बहुत ज़्यादा बैकलैश आया हुआ है। अवाम के अंदर बड़ी ग्रीवियंस है, सिंधी अवाम में ख़ुसूसन। तो उनको किसी ने मशवरा दिया जो इंतहाई अहम कहना था कि अगर पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म को भी फांसी दे दी जाए तो बैलेंस हो जाएगा। हालांकि बैलेंस नहीं होना था, उसके नतीजे में यहाँ से भी तूफान उठना था जो संभालना मुश्किल हो जाता। बहरहाल ये प्लान था। त्यारा साजिश केस जो कि एक जाली केस था, उसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ाए मौत सुनाने का आर्डर दिया जनरल मुशर्रफ ने कि सज़ाए मौत दी जाए। जब ये केस चला ख़ुसूसी अदालत में तो उसके जज ने सारी बातें सुनी। जितने लोग इसमें को एक्यूज़ थे उन सबको बरी कर दिया गया, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, गिरफ्तार थे नवाज शरीफ साहब, उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी। हुकूमत इस केस के ख़िलाफ़ चली गई हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि इस सज़ा को, उम्र कैद को सज़ाए मौत में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को फांसी पर लटकाना चाहते थे। अमेरिका इस मामले में क्यों आया ये भी समझना होगा। ये कारगिल का मामला था। जब नवाज शरीफ कारगिल जंग के दौरान अमेरिका गए और जाकर कहा जी कि भारत हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो अमेरिका के सदर क्लिंटन ने सैटेलाइट की तस्वीर उनके सामने रख दी कि यहाँ पहले कौन आया है और मामला क्या है। उन्होंने फ़ोन किया उस वक़्त के जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म थे वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा जी आप वाशिंगटन आ जाएँ तो नवाज शरीफ के साथ आपका इस मामले पर पैचअप करा देते हैं। तो वाजपेयी साहब ने साफ इनकार कर दिया
उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, जिन्होंने हमला शुरू किया वो ख़त्म करें, दूसरी सूरत ये है कि जंग होगी। फिर जाहिर है उसके बाद हमारे जो वहाँ ट्रूप्स थे या जो लोग गए हुए थे वो वापस आए, बड़ा उनका जानी नुकसान हुआ। ये एक पहलू है। अब देखें बात का बतंगड़ कैसे बनता है। वो कहते हैं कि जब वो ज़ोराना दिया गया था उस दौरान क्लिंटन साहब वाशरूम गए तो पीछे पीछे जस्टिस अरशाद हसन खान चले गए यकीन दहानी कराने। आपको इल्म होना चाहिए कि अमेरिका के सदर की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि वो जब किसी कमरे में कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बैठता है तो दाएं बाएं उनके अपने सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। यहाँ ये वाक़या भी हो चुका है कि मुशर्रफ दौर में एक मरतबा जब प्रेसिडेंट बुश पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को, जो सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे, एयरपोर्ट आने से मना कर दिया था। तो ये बात ही अहम कहना है कि वो वाशरूम गए और चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान पीछे पीछे चले गए और जाके उन्होंने बात की कि जिन वाशरूम को फांसी नहीं दी जा रही। अच्छा, इस पर गवाही किसकी आई है? मशाल हुसैन साहब की, जिनकी सारी बातें अपनी जगह क्वेश्चनेबल होती हैं। वो कहते हैं जी मुझे तो जस्टिस अरशाद हसन खान ने ये बात खुद बताई थी, बेकर उन्होंने आपको खुद भी बताई थी कि मैं पीछे गया था और मैंने जाके ये रिक्वेस्ट की थी और जनरल मुशर्रफ के ब्याह पर की थी कि मैं पब्लिकली नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको अलहदगी में बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से फांसी जो है नवाज शरीफ को नहीं दी जाएगी। तो बात यह है कि वो कहाँ के सच्चे थे और आपकी बात पर हम कहाँ तक यकीन कर सकते हैं? हम जनरल मुशर्रफ की बात पर कहाँ तक यकीन कर सकते हैं? त्यारा है यकीन केस तो जनरल मुशर्रफ का अपना जुर्म था, जो अपनी किताब में माना भी उन्होंने कि जहाज़ लेके मैं ऊपर फिर रहा था। जब फौज ने नीचे कंट्रोल संभाला एयरपोर्ट का तो मैंने GOC से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वो है। मैंने कहा मेरे कुत्तों के नाम बताओ, क्योंकि वो पहले माजी में मेरे साथ काम कर चुका था बतौर जूनियर अफसर। उसने नाम बताया तो मैंने जहाज़ नीचे उतारा। अब आप सोचें, अमेरिका का सदर वाशरूम जा रहा है, पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रहा है, 5 मिनट गुफ्तगू हो रही है और वहाँ जो सिक्योरिटी है अमेरिका के जो अपने एहलकार साथ आए हुए हैं, यकीनन हमारे सदर मौजूद थे, वो मौजूद ही नहीं है। फिर पाकिस्तानी कमांडो जो वहाँ मौजूद थे वो क्या कर रहे थे? जब तक वो कमोड में अपने कैबिन में ना चले जाएं उस वक्त तो बाहर वो हाथ धो रहे थे तो उस वक्त गुफ्तगू की थी आपने। फिर अरशाद हसन खान का अपना मौक़िफ़ ये सामने आया कि जी बात तो ज़ोराने पर हुई थी और वो बात ये नहीं हुई थी, बल्कि हमने कोई निजी निवेद की बात की, भी आपके कोई दोस्त से जो निजी निवेद की बात की होगी। ये सारा एक ड्रामा है किताब को मशहूर करने के लिए। इसके सारे कैरेक्टर झूठे हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि सुबकी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर ओहदे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान, उनकी भी सुबकी होती है। तो इस तरह की चीज़ों से गुरेज किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।